चंद्रयान 3 ने चांद पर सफल लैंडिंग करते हुए इसरो को उनके मून मिशन में सफलता दिला दी थी और इसी के साथ भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया। लेकिन फिलहाल कुछ समय के लिए लैंडर और रोवर स्लीप मोड पर थे, जिसके बाद इनके पुनर्जीवित होने की उम्मीद की जा रही है। इसरो के निदेशक और वैज्ञानिक ने इस संबंध में बात की है। 3 सितंबर को हमने दोनों रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में रख दिया था, यानी कि इनएक्टिव मोड में चले गए थे। और कल जबकि 20 सितंबर को शाम से वहाँ से सूर्योदय होना शुरू हो गया है चंद्र पे, तो अभी धीरे धीरे सोलर पैनल वो चार्ज हो जाएंगे जो रोवर और लैंडर पे है। और हमारा जो प्लान है उसके मुताबिक 22 सितंबर को इसको रिवाइव किया जाएगा, उसको फिर से एक्टिव मोड में लाने का प्रयत्न करेंगे। तो अभी तो हम वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, जिसको बोलते हैं कि कितना वो सर्वाइव कर पाया होगा। जो -120 टू -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो तापमान जाता है वहाँ पे रात्रि के दरमियान, तो उसके कारण क्या कुछ डैमेज हुआ होगा वो तो रिवाइव करने पे ही पता लगेगा। बट हम होपफुल है कि कुछ ना कुछ 4 सेंसर हमारे लैंडर पे हैं और 2 रोवर पे हैं, तो उसमें से कुछ तो कार्यरत हो पाएंगे। तो उसके कारण हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो और आगे बढ़ पाएगा, जिससे हमको और कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा मिलेगा। तो हम आशा रखते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हमारा नसीब काम करेगा और थोड़ा बहुत हमको और जानकारी मिल पाएगी, खास करके साउथ पोल पे, जहाँ पे कि हमने हमारा लैंडर उतारा है। तो वहाँ की ऐसे भी इंफॉर्मेशन बहुत ही कम अवेलेबल है डायरेक्ट इन सिटू ऑब्जर्वेशन के द्वारा। तो इस प्रयोगों के माध्यम से हमको आशा है कि हमको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी और हम रोवर का मूवमेंट कर पाएंगे और लैंडर्स के पेलोड से भी अच्छी तरह से डेटा मिल पाएगा। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अभी सूर्योदय होना शुरू हो चुका है, तो धीरे धीरे हमको पता लगेगा कि, और 22 सितंबर को जब हम कमांड देंगे उसके बाद उसकी टेलीमेट्री देख के पता लगेगा कि कोई कौन सी सिस्टम ठीक से कार्यरत है, किस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी वो एक्सपेरिमेंट करना बाकी है और कल तक हमको राह देखनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप पहले लैंडर को एक्टिवेट करके और उसके बाद रोवर का प्लानिंग किया जाएगा, उसकी टेलीमेट्री देख के कि उसको मूवमेंट करा सकते हैं कि नहीं। तो पहले लैंडर और बाद में रोवर, इस तरह से मोस्टली उसका प्लानिंग होगा। 14 दिन तक काम करने के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर स्लीप मोड में चले गए। वो क्या होता है कि उधर चंद्रमा का एक दिन धरती का 14 दिन के साथ समान होता है। तो 14 दिन तक वो सूर्य किरण लेके वहाँ से काम किया और जितने जो काम करना था, जो डाटा भेजना था, वो सब भेज चुके हैं। और जैसे प्लान था उसका लाइफ पीरियड ओनली 14 दिन तक था, धरती का 14 दिन। तो अभी जो 14 दिन नेक्स्ट आया उस टाइम में पूरा अंधेरा है, वहाँ पे तापमात्रा 0 से 250 डिग्री कम होगा। इतना ठंडे में कुछ काम करना, कुछ कंपोनेंट्स का क्वेश्चन मार्क है। फिर भी बहुत सारे साइंटिस्ट का होप है कि ये फिर जब सूर्य उदय होगा करीब 23 तारीख को, वह भी फिर दोबारा काम करना शुरू करेगा। ये काम करेगा तो बहुत अच्छा होगा भारत के लिए, इसरो के लिए। तो जो एक्सपेरिमेंट वो किए थे दूसरे बार, वो सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो कोशिश करेंगे। और जब सोने से पहले, मतलब ठीक 14 दिन के पहले, और एक अच्छा एक्सपेरिमेंट भी किए थे इसरो साइंटिस्ट ने, जिसमें हॉपिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसमें वो लैंडर को 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा के पास को 40 सेंटीमीटर लिए थे। वो एक भी बहुत अनोखा एक्सपेरिमेंट था जो भी सक्सेसफुली हमने कंडक्ट कर दिया। हम आशा करते हैं कि सब चीज़ फिर ठीक होगा, फिर दोबारा वो लैंडर और रोवर काम करना शुरू करेंगे 14 दिन के बाद। बता दें कि चांद के जिस हिस्से पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, वहां तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे चला जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। ऐसे में अगर लैंडर और रोवर दोनों स्लीप मोड से उठे तो कम से कम पृथ्वी की अगले 14 दिनों तक काम करते रह सकते हैं।